हमारी ज़िंदगी में ना कौन सा मोड़ हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो हमें मालूम नहीं होता। कौन सा अवसर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए हमें मालूम नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छे बुरे अवसर की कोई पहचान नहीं होती और हमेशा हम शिकायत करते रहते हैं कि हम सफल जीवन जीने के लिए हमें मौका नहीं मिला। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी कहानी सुनकर इसे अपनी ज़िंदगी में अमल पर लाएंगे। किसी पहाड़ी क्षेत्र में नदी के किनारे एक छोटा सा गांव स्थित था। उस गांव के लोग बहुत ही धार्मिक थे। वो हमेशा आपस में मिलजुल कर रहते थे, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर भी था, जिस मंदिर की देखभाल एक पुजारी करता था। वो पूरा दिन भगवान की सेवा करता, पूरा दिन पूजा पाठ करता और उसकी दिनचर्या बस उधर मंदिर में ही निकालता था। न जाने अचानक एक दिन उस गांव पर प्रकृति का कहर कुछ इस तरह से हुआ कि उस गांव में बहुत तेज बारिश हुई और उस नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश करने लगा तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। जब सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे तब उस एक व्यक्ति को उस मंदिर का ध्यान आया कि उस मंदिर में जो पुजारी रहता है उसके कौन बचाएगा। वह व्यक्ति भागता हुआ मंदिर की तरफ गया और जब भागता भागता मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का पुजारी पूजा में लीन है। उसने पुजारी को कहा कि आप मंदिर छोड़कर हमारे साथ चल पड़ो। गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। नदी में बहुत पानी भर चुका है और वो हमारे घरों को तहस नहस कर रहा है। यदि हमने ये जगह नहीं छोड़ी तो हम भी बाढ़ में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो पंडित उस व्यक्ति की बात ना मानते हुए उसे कहता है कि तुम लोग तो नास्तिक लोग हो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा स्वयं करेंगे। मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की है, वो मुझे बचाएंगे ज़रूर। पंडित बोला, तुझे जाना है तू जा, मैं यहीं रहूँगा। पंडित उस व्यक्ति की बात ना मानते हुए मंदिर में ही ठहर गया। पुजारी की बात सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चुपचाप चला गया और वह पुजारी प्रार्थना करने में फिर से लीन हो गया। थोड़ी देर बाद जब पुजारी ने देखा कि मंदिर के दरवाजे तक पानी आ पहुंचा है तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने ज़िंदगी भर तेरी प्रार्थना की है, तू मुझे बचाएगा ज़रूर। तो वहाँ पर एक नाव वाला व्यक्ति अपनी नाव लेकर पहुँच गया। उसने कहा कि मुझे एक व्यक्ति से पता चला कि मंदिर में पुजारी जी फंसे हुए हैं, तो मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन पंडित ने उसे भी वही बातें कहकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। वह नाव वाला उसकी बात सुनकर वापस लौट गया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब पूरा बाढ़ का पानी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका था। ये देखकर पुजारी डर गया और वो भागकर मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ गया और वहाँ पर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी सेवा की है, अब तू ही मुझे यहाँ से बचाएगा। जब बाढ़ का पानी मंदिर के ऊपरी हिस्से में चढ़ने लगा तो ये देखकर वो घबरा गया और वहाँ पर तभी एक हेलीकॉप्टर आ गया और हेलीकॉप्टर में से लोगों ने रस्सी फेंकी और पुजारी को कहा कि रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। लेकिन पुजारी था कि वो मानने को तैयार नहीं था। उसने वही बातें हेलीकॉप्टर वालों को भी कही और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। ये बातें सुनकर हेलीकॉप्टर वाले आगे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए चले गए। अब क्या था, अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी मंदिर को डुबो चुका था और मंदिर के ऊपर पुजारी खड़े हुए थे, उनकी कमर तक पानी आ पहुंचा था। तो फरियाद लगाते हुए पंडित कहता है कि हे भगवान, मैंने सारी उम्र तेरी पूजा की मगर तू मुझे बचा नहीं पाया। तभी वहीं कहीं से आवाज़ आई कि हे मूर्ख, मैंने तुझे 3 बार बचाने की कोशिश की मगर तू नहीं माना, तूने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी।
एक बार मैं भागते हुए इंसान के रूप में, दूसरी बार मैं नाव लेकर और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर वाला बनकर तुझे बचाने आया था। अब मेरी क्या गलती कि तू मुझे पहचान नहीं पाया। पंडित को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह वो पंडित अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस अवसर को नहीं पहचान पाया, उसी तरह हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो अवसर हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं उनको नहीं पहचान पाते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमें सफल जीवन जीने का मौका नहीं मिला। मौका तो मिलता ज़रूर है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें।